दोस्तों, गहरी रात थी। चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था और हवा में अजीब सी सिहरन थी। गांव के बाहरी हिस्से में खड़ा था एक पुराना जर्जर महल। नागनी महल कहते हैं। उस महल में भूत प्रेतों का डेरा था। पर इस डरावनी कहानी की शुरुआत तब हुई जब चार दोस्तों ने उस महल की सच्चाई जानने का फैसला किया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण कुमार और आप देख रहे हैं हॉरर गांव चैनल पर हॉरर स्टोरीज। दोस्तों, उन चारों दोस्तों में से बिना जोश में रहने वाला आर्या हिम्मती और जिज्ञासु, कृतिका डरपोक लेकिन समझदार और रोहन मजाकिया और थोड़ा लापरवाह, ये चारों बचपन से दोस्त थे और हमेशा रोमांच की तलाश में रहते थे। एक रात गांव के बुजुर्ग रामदीन चाचा ने महल की कहानी सुनाई। कहते हैं उस महल में एक नागिन का वास था जिसने अपनी मौत का बदला लेने के लिए वहां के हर इंसान को मार डाला। उसकी आत्मा आज भी वहां भटकती है। विनय ने चुनौती देते हुए कहा, क्यों ना हम महल जाकर सच्चाई जाने। कृतिका ने डरते हुए कहा, नहीं, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन बाकी दोस्तों ने उसे मना लिया और अगले ही दिन वे सभी नागिन महल की ओर चल पड़े। महल के पास पहुंचते ही माहौल और भी भयानक हो गया। टूटी फूटी दीवारें, जंग लगे दरवाजे और चारों ओर सन्नाटा। जैसे ही उन्होंने महल का भारी दरवाजा खोला, ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया। अंदर अंधेरा और धूल से भरा था। रोहन ने मजाक में कहा, लगता है नागिन हमें चाय पिलाने आएगी। तभी कृतिका ने धीरे से कहा, कुछ तो अजीब है यहाँ। वे महल के अंदर बढ़ते गए। दीवारों पर सांपों की पुरानी तस्वीरें थीं। अचानक एक बड़ा सांप उनके सामने से सरसराते हुए गुजरा। कृतिका चिल्ला पड़ी। आर्या ने कहा, यह सिर्फ इत्तेफाक है, डरने की जरूरत नहीं। लेकिन तभी एक भारी भरकम घंटी अपने आप बजने लगी। सभी के होश उड़ गए। महल के अंदर एक कमरा था जिसके दरवाजे पर नागमणि की तस्वीर बनी हुई थी। विनय ने दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी एक बूढ़ी औरत की आवाज गूंजी, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? चारों ने डरते हुए इधर उधर देखा लेकिन कोई नहीं था। विनय ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम बस देखना चाहते थे कि इस महल में क्या छिपा है। आवाज गूंजती रही, जो यहाँ आता है जिंदा नहीं बचता, लौट जाओ। लेकिन दोस्तों ने उसकी बात नहीं मानी। अचानक कमरे के चारों ओर से सांप निकलने लगे। वे फुफकारते हुए उनकी ओर बढ़ रहे थे। आर्या ने चिल्लाते हुए कहा, भागो। वे एक कमरे में घुस गए लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उस कमरे में एक पुरानी किताब मिली। किताब के पन्ने पलटते ही एक तस्वीर निकली। यह तस्वीर नागमणि धारण करने वाली नागिन की थी। किताब में लिखा था कि नागमणि चुराने के लिए राजा ने नागिन को मार डाला था। उसकी आत्मा बदला लेने के लिए वापस आई और तब से यह महल श्रापित हो गया। कृतिका ने डरते हुए कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी दीवारों पर उभरती परछाइयों ने उन्हें घेर लिया। चारों किसी तरह भागने की कोशिश करने लगे। जैसे ही वे महल के दरवाजे के पास पहुंचे, वहां नागिन की परछाई दिखाई दी। उसने कहा, तुमने मेरे रहस्य को जानने की कोशिश की है, अब कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता। विनय ने हिम्मत दिखाते हुए नागिन से कहा, हमने कोई गलती नहीं की, कृपया हमें जाने दो। नागिन कुछ देर के लिए शांत हो गई। उसने कहा, अगर तुम मेरा श्राप तोड़ना चाहते हो तो नागमणि को वापस उसके स्थान पर रख दो। चारों ने मिलकर नागमणि ढूंढी और उसे महल के गुप्त कक्ष में स्थापित कर दिया। जैसे ही उन्होंने यह किया, नागिन की आत्मा गायब हो गई। महल का डरावना माहौल भी बदल गया। वे सब महल से सुरक्षित बाहर निकल आए, लेकिन उस रात की यादें उन्हें हमेशा डराती रहीं। दोस्तों, नागिन महल का रहस्य तो खत्म हो गया, लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि रात के समय महल के अंदर से सांपों की फुफकार और घंटियों की आवाजें सुनाई देती हैं। क्या वह नागिन सच में मुक्त हुई या यह सिर्फ एक नई शुरुआत थी? कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, इस कहानी ने दोस्तों को सिखाया कि हर जगह की एक कहानी होती है जिसे समझने और सम्मान देने की जरूरत है। शायद डर के पीछे भी कोई सच्चाई छिपी होती है।
दोस्तों, वीडियो और वीडियो की कहानी अगर अच्छी लगी हो तो हॉरर गांव चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। इसी तरह की वीडियो मैं फिर लेकर आऊँगा, जरूर आऊँगा। नमस्कार।